बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री सुदर्शन सिंह जी महाराज की जय। श्री जानकी जी का दोहद। आहनिक चर्या तो चलती ही है, किंतु विशेष अवसरों के विशेष कृत्य भी होते हैं। पूर्वाहन में सम्राट और साम्राज्ञी दोनों देव सेवा में पृथक पृथक लगे होते हैं। श्री जनक नंदिनी ने सासू की देवार्चना उनके रहते ही संभाल ली थी। अपराह्न उनका सासुओं की सेवा में व्यतीत होता था। जब वे थीं और उनकी अनुपस्थिति में सम्राट के साथ राजसभा में रहना पड़ता है। राज सदन के अंतःपुर का प्रबंध संभालने का कार्य करती तो सुतकीर्ति ही है, किंतु उनकी तीनों बड़ी बहनें मानती ही नहीं कि वे बच्ची नहीं रही हैं। सब चाहती हैं कि वे संलालित होती रहें। वे स्वयं साग्रह लगी रहती हैं, अतः कोई उन्हें बाधित नहीं करता। सेवक सेविकाओं का, सम्राट एवं उनके अनुजों का, आगत अतिथियों का सब प्रबंध वे स्वयं देखती हैं। प्रतिदिन जो अपरिमित दान होता है, सहस्त्रशः विप्र वर्ग भोजन करता है, उस सब की व्यवस्था वे बनाए रखती है। साम्राज्ञी पर कोई भार नहीं है। वे राजसभा में और राजकीय यात्रा में सम्राट के साथ न हों तो अपने सदन एवं उद्यान में विराजें। उनसे मिलने वाली मुनि पत्नियां, नगर की वृद्धाएं, कुल वधुएं इतनी आती हैं, उन्हें इससे अवकाश ही नहीं मिलता। मांडवी जी का वेश अवश्य परिवर्तित हो गया भरत के नंदीग्राम से राज सदन लौट आने पर, किंतु वे उपासनामयी हैं। उन्हें देव सदन में ही प्रायः पाया जाता है। उनको कला की आराधना भी अपने उपासना कक्ष के एकांत में ही सूझती है। स्वभाव से सहज सासिका तेजस्विनी है उर्मिला, जैसे राज सदन की श्री हो साक्षात। कहती है, बड़ी जीजी को अपनी आवश्यकताओं का ही स्मरण नहीं रहता। मांडवी जीजी तो पूजा की प्रतिमा है, जैसे चाहे वैसे उन्हें बैठा दो और सज्जित कर दो। सुतकीर्ति करती सब है, श्रमशीला है, किंतु बच्ची है, उसे समझाना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है। अंतःपुर के उद्यान से लेकर सबके अपने भवनों में अश्वशाला, गौशाला, गजशाला तक में क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन आवश्यक है, सबकी सुधि रखती है उर्मिला। सब कहीं उनके आदेश पहुँचते हैं। अंतःपुर में ही नहीं, राजधानी में भी जो चित्रशाला, संगीत विद्यालय, नाट्य गोष्ठियाँ हैं, उन सबको उर्मिला जी के आदेश अपेक्षित हैं। कलाकार उन्हें साक्षात हंस वाहिनी मानते हैं, श्रेष्ठी समुदाय, और स्वयं सम्राट समझते हैं कि वे अयोध्या की अधिदेवता श्री हैं। महासेनापति शस्त्र पूजा के समय उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। अयोध्या की विजय वाहिनी का प्रत्येक शूर उनको प्रत्यक्ष महाशक्ति मानकर मस्तक झुकाता है। आनंद घन सम्राट, आनंद धाम, अयोध्या महोत्सव तो चलते ही रहते हैं। वैदिक धर्म आनंद का अनुरागी, आनंद का अभिप्सु, आनंद का उपासक है। इसी से भारतीय परंपरा में जयंती मनाने की प्रथा है। निर्वाण दिवस नहीं मनाए जाते। हम पूर्वजों के निर्वाण दिवस को श्राद्ध दिन, श्रद्धार्पण का दिन कहते हैं। आनंद किंतु उन्मद, उच्छृंखल नहीं, सात्विकता से उज्ज्वल, श्रद्धा समन्वित, श्रेयोन्मुख जीवन का शुभ आनंद अभिष्ट है भारत को। अयोध्या के आनंदोत्सवों में धर्म का, श्रद्धा का भव्य समन्वय रहता है, और अर्थ और काम भी पुरुषार्थ है। जीवन में इनकी आवश्यकता, उपयोगिता को अस्वीकार करने वाला समाज रसहीन, साधनहीन बन जाएगा, किंतु इन्हीं को प्रधानता देने वाला पुरुष पशु या पिशाच हो जाता है।
भारत ने धर्मानुकूल अर्थ को उपार्जनीय माना और अर्थ व्यय का प्रधान प्रयोजन माना। धर्म सम्मत काम सेवनीय है, अर्थ और काम पर धर्म का अंकुश उपेक्षित है और स्वयं धर्म को मोक्ष का साधन सोपान बनना चाहिए। धर्म की सफलता ही है अंतःकरण को निर्मल करके मोक्ष का अधिकारी बना देने में। अयोध्या में मोक्ष के साक्षात स्वरूप परात्पर पुरुष स्वयं उपस्थित थे। वे धर्म के परम प्रभु और श्रुति के परमोपदेष्टा सृष्टिकर्ता के सुत ब्रह्मर्षि वशिष्ठ विद्यमान थे, धर्म कृत्यों के संचालक बनकर। अर्थ अयोध्या का आराध्य तो बनता क्या, सेवक भी नहीं समझा गया। वह उपेक्षित रहा, दूसरे को दान की वस्तु रहा। जहाँ स्वयं श्री सादर सेविका बनी विद्यमान रहे, जहाँ कोषपति कुबेर ही अपने को किंकर माने, वहाँ अर्थ कोई स्वीकार भी करता है तो केवल किसी पर कृपा करके उसे अनुग्रहित करने के लिए, उसका दान या उपहार मानकर। काम को अवश्य अवसरों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, उसे अवसर मिलता था विशेष पर्वों पर। वसंत पंचमी, होली जैसे पर्वों पर आनंदोल्लास का उन्मुक्त महोत्सव चलता था। स्वयं श्री राम भी वैदेही के साथ अपने रंग भवन में अथवा अंतःपुर से लगे उद्यान में पधारते थे। अंतःपुर से लगे उपवन में केवल स्त्री उद्यान रक्षिकाएं थी। सम्राट के पधारने के समय वहां संगीत वाद्य नृत्य चलता था, किंतु नारियों के समूह द्वारा, उनमें भी सब श्री सीता की सखियां सेविकाएं ही थी। सरोवर में जल विहार, कुंज की सुरम सुरभित शीतल छाया में नाना विनोद और शतधारा प्रक्षेप, पिचकारी से परस्पर जल डालना प्रभृति प्रमोद चलता था। ऐसे ही एक महोत्सव के समय श्री जनक नंदिनी विनोद क्रीड़ा के मध्य कुछ शिथिलता का अनुभव करके समीप के सुसज्ज विश्राम कक्ष में चली गई। श्री राघवेंद्र ने उनका अनुगमन किया। ऐसे अवसर पर सखियां और सेविकाएं उस एकांत कक्ष में नहीं जा सकती थी। वे कक्ष के बाहर समीप ही रहीं, जिससे आवश्यकता होने पर, आह्वान आने पर सेवा में तत्काल उपस्थित हो सकें। तुम्हें कुछ श्रांत देखता हूँ, श्री राम ने समीप बैठते हुए कहा। कोई विशेष बात नहीं है, संकोच पूर्वक श्री मैथिली ने उत्तर दिया। शरीर कुछ शिथिल लग रहा था। अब समय आ गया है जब तुम अयोध्या के सिंहासन को उत्तराधिकारी प्रदान करने वाली हो। स्नेह पूर्वक पद्म पानी करों में लेकर श्री राघवेंद्र ने पूछा, तुम्हारा दोहद क्या है? तुम्हारे मन में जो कुछ आता हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। नारी की सफलता है मातृत्व प्राप्त करना। जब उसके उदर में संतान आ जाती है, उसका दोहद उसके मन में उठने वाली इच्छा पूर्ण की जानी चाहिए, अन्यथा संतान में अतृप्त कामना की कुंठा उसमें अनेक विकृतियों का रूप ले सकती है। चिड़चिड़ापन से लेकर उन्माद तक तथा अनेक अस्वाभाविक असंयम इसके परिणाम होते हैं। मैं पुण्य तपोवनों के दर्शन करना चाहती हूँ। श्री मैथिली ने साहस सलज भाव से कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब समझ लेते हैं। गंगा तट पर जाकर मुनि पत्नियों को वलकल, कंद, फल, कमंडलू आदि देकर प्रणाम करने की इच्छा है और उनके ही आहार पर उनके ही समान रहना चाहती हूँ, भले एक ही दिन रहना सुलभ हो सके। सुर मुनियों के उद्धार के लिए ही जो धरा पर आई हैं, उनके ब्रह्मण्य देव स्वामी का अंश उदर में आया तो दोहद भी उसके अनुरूप ही होगा। तपस्वियों की सेवा और रक्षा ही तो रघुवंश की परंपरा रही है। संतान जैसी होने वाली होगी, माता में दोहद भी वैसा ही उत्पन्न होगा। मेरा साथ जाना संभव नहीं होगा। मेरे जाने से तुम्हारी इच्छा पूर्ति में भी बाधा होगी। मेरे साथ अनेक औपचारिकताएं संबंध हो जाती हैं। मेरे साथ मंत्री सभासद भी जाना चाहेंगे, तपस्वी जन भी मेरा आतिथ्य करना चाहेंगे। श्री राम ने स्नेहपूर्वक समझाया, अतः मैं कल ही तुम्हें लक्ष्मण के साथ भेज दूंगा। तुम तपोवन में इच्छानुसार रुक सकती हो।
कौन जानता था कि ये लीलामय यह भूमिका क्यों बना रहे हैं क्रूर नियति। लेकिन इनका पदाश्रित भी प्रारब्ध परतंत्र नहीं होता, तो इसके लिए नियति के नियम प्रारब्ध की प्रवस्था कैसी। लोक आदर्श की रक्षा के लिए शासक को कितने बड़े आत्म बलिदान को प्रस्तुत रहना चाहिए, यह मर्यादा स्थापित करनी थी मर्यादा पुरुषोत्तम को। अतः उनकी इच्छानुसार भगवती योग माया परिस्थितियों का विधान करने में लग गई थी।